क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 रैखिक प्रोग्रामन प्रश्नावली 12.1। इस प्रश्नावली से एक प्रश्न बड़े नंबर में हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। 10 प्रश्न इस प्रश्नावली में, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्राफीय विधि से निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को हल कीजिए। क्योंकि मुझे ग्राफ में बताना है, इसीलिए इस वीडियो को मैं पेन पेपर में सॉल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत इस z का अधिकतमीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, अधिकतमीकरण ज्ञात कीजिए। तो एग्जाम में जैसे लिखना है, कॉपी में जैसे लिखना है, बिल्कुल वैसे लिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हल दिया है, जो जो आपको दे रखा है वो हम लिखेंगे। हमें क्या दे रखा है दोस्त, इस वीडियो को पूरा देखोगे, वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे तो इसकी पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। देखो हमको दे रखा है सबसे पहले z हमारे पास क्या है 3x + 4y। ठीक है, इसका अधिकतम मान निकालना है, इसका अधिकतम मान निकालना है। और इस z को पता है क्या कहा जाता है, ये जो z होता है इसे उद्देशीय फलन कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्देशीय फलन। कई बार बोर्ड एग्जाम में आ जाता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में या फिर 1 नंबर में कि z क्या होता है। तो z हमारा उद्देशीय फलन होता है। हमारा उद्देश्य क्या है, इस z का अधिकतमीकरण निकालना। ठीक है, अधिकतमीकरण बोले तो z मैक्सिमम, हमें z मैक्सिमम निकालना है। किसका, 3x + 4y का। इसका हमें z निकालना है, z मैक्स निकालना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो दे रखे होते हैं समीकरण, इन्हें हम अवरोध कहते हैं। और हमें क्या दिया हुआ है, अवरोध। ये जो असमीकरण हैं बच्चों, ये हमारी अवरोध होती है। अवरोध क्या दे रखा है, एक अवरोध दे रखा है। सबसे आसान प्रश्न है ये वाला। ठीक है, और इसमें यह भी बोल रखा होगा कि x का मान 0 से बड़ा है, y का मान 0 से बड़ा है। ये चीज अपने को दे रखी है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि आपको जो हल क्षेत्र निकालना है, इसका मतलब क्या होता है कि जब जो हमारा हल क्षेत्र आएगा वो किधर आएगा, प्रथम चतुर्थांश में। किधर आएगा, प्रथम चतुर्थांश में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा हल क्षेत्र अपना। ये इसका मतलब होता है। ठीक है, जितनी अवरोध होगी उतने अवरोध का हमें उपनिष्ठ हल क्षेत्र निकालना होता है। क्योंकि यहाँ एक ही है तो एक के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 2 होगा तो दोनों का उपनिष्ठ चाहिए, 3 होगा तो तीनों का उपनिष्ठ चाहिए, 4 होगा तो चारों का उपनिष्ठ चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो ये हमारा क्या है बच्चों, अवरोध है, असमीका है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में आ जाओ। स्टेप 1 में क्या करते हैं, स्टेप 1 में हम सबसे पहला काम करेंगे कि जो भी हमें असमीका दे रखी है उसको समीकरण बदलना होता है। तो क्या लिखेंगे, असमीका को समीकरण में बदलने पर ठीक है, जो भी हमारी असमीका है उसको हमें समीकरण में बदलना है। बदलो। तो ये असमीका है, इसको समीकरण बदल दिया हमने, x + y = 4। उसके बाद टारगेट क्या होता है, ग्राफ खींचना। ग्राफ खींचने के लिए आपको बिंदु चाहिए। ठीक है ना, तो बिंदु हर एक को रेखा के समीकरण बदलना है। क्योंकि इसके डिग्री 1 है, इसके डिग्री 1 है, तो रेखा बनेगी। और एक रेखा खींचने के लिए कम से कम आपको 2 बिंदु चाहिए होते हैं। कई टीचर बोलेंगे 3 निकालो, 4 निकालो, बिंदु नहीं, 2 ही निकालना है। ठीक है, ज़्यादा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 बिंदु निकालना है। और आपको पता है रेखा का जो समीकरण होता है x/a + y/b = 1 होता है। ये आपने पढ़ रखा है, कक्षा 11 में ही पढ़ रखा है। तो आप चाहो तो x = 0 मान लो, y = 0 मान लो। मैं क्या करता हूँ, यहाँ 1 बनाने के लिए क्या करना होगा, 4 से भाग देना होगा। 4 से भाग देता हूँ दोनों तरफ। इसके बट्टे में भी 4 आ गया, इसके बट्टे में भी 4 आ गया, और इसके बट्टे में भी 4 आ गया। अगर रेखा का समीकरण ये होता तो बिंदु क्या होते हैं, बिंदु एक होता है a,0, दूसरा होता है 0,b। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x के बट्टे में 4 + y के बट्टे में 4 = 1। ठीक है, कोई दिक्कत। अतः बिंदु क्या होगा हमारे पास, हमारे पास पहला बिंदु हो जाएगा 4,0 और दूसरा हो जाएगा 0,4। x के बट्टे में 4 है तो 4,0, y के बट्टे में 4 है तो 0,4। एक बिंदु का नाम मैं P बोल देता हूँ, एक बिंदु का नाम मैं Q बोल देता हूँ। अब इस रेखा को
इन बिंदु को ग्राफ पेपर में दिखाना है। उसके बाद आपको क्या निकालना होता है, हल क्षेत्र। स्टेप 2 में आ जाओ, हल क्षेत्र। स्टेप 2 में क्या निकालना होता है, हल क्षेत्र निकालना होता है। हल क्षेत्र के लिए, हल क्षेत्र के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। सिंपल सा एक टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो बिंदु समीकरण को संतुष्ट करेगा हल क्षेत्र उस बिंदु की तरफ जाएगा। तो मैंने एक बिंदु ले लिया, केंद्र ले लिया, 0,0 ले लिया। पर इसका मतलब क्या है कि आपको x के जगह पे 0 रखना है और y के जगह पे भी क्या रखना है, 0 रखना है। किस में, असमीका में। असमीका क्या अपने पास, x प्लस वाई जो है 4 या 4 से छोटा है, तो यहाँ x के जगह पे 0 और y के जगह पे 0 रख देना है। तो 0 जो है वो 4 से छोटा होता है। यहाँ पर दो असमीका है, दो चिन्ह है, तो कोई अगर एक सेटिस्फाई हो रहा है तो सेटिस्फाई माना जाता है, संतुष्ट माना जाता है। 0 4 से छोटा है, बराबर नहीं है लेकिन छोटा तो है ना, तो ये संतुष्ट है। ठीक है, तो यह संतुष्ट है, अर्थात हल क्षेत्र केंद्र की तरफ होगा। जो बिंदु संतुष्ट करेगा उसकी तरफ होगा, अगर बिंदु संतुष्ट नहीं करता तो उससे बाहर की तरफ होगा। सीधी सी बात है, ये काम हो गया। अब अगला काम है ग्राफ पेपर पे इन चीज़ों को दिखाना। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम ले लेंगे ग्राफ पेपर। ठीक है, ये मैंने ले लिया ग्राफ पेपर। देखिए, आपको बोर्ड एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेगा, आपको घर से नहीं ले जाना है, ग्राफ पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। तो आप भी ये क्वेश्चन ग्राफ पेपर में ही बनाना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी आपको ग्राफ पेपर में ही सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले चीज, इधर इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं, इधर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव में होती है, इधर एक्स की वैल्यू नेगेटिव में होती है। ये हमारा केंद्र हुआ, नीचे वाई की वैल्यू नेगेटिव में होती है, ऊपर वाई की वैल्यू पॉजिटिव में होती है। ठीक है जी, अब मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, इस 1-1 सेंटीमीटर में 1-1 लेता हूँ, 1 2 3 4 5। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5। यहाँ अपना आ जाएगा -1 -2 -3, नीचे -1 -2 -3 -4। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। पहला बिंदु हमारे पास क्या था, पहला बिंदु हमारे पास था 4,0। 4,0 था, x पे 4 जाना है, y पे जाना ही नहीं, ये बिंदु हमारा p है। उसके बाद दूसरा बिंदु था 0,4, x पे 0 y पे 4, ये दूसरा बिंदु हमारा q है। अब हमें इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचनी है। ठीक है, ये जो पहला वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इसे पूछा गया बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 नंबर में। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच दी हमने, समीकरण में लिख दो x प्लस वाई बराबर 4। तो समीकरण ने, केंद्र ने संतुष्ट किया था, इस समीकरण को केंद्र ने क्या किया था, संतुष्ट किया था। तो हल क्षेत्र जो होगा वो केंद्र की तरफ होगा। हल क्षेत्र किधर होगा भाई, केंद्र की तरफ होगा। समझ गए, क्लियर। हल क्षेत्र हमारा केंद्र की तरफ हो गया। तो अब हम बात करेंगे फिजिबल रीजन। ठीक है, हल क्षेत्र। ठीक है, स्टेप 3 में आ जाओगे। स्टेप 3 में क्या लिखते हैं, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र। चूंकि एक ही है, एक ही में क्या उभयनिष्ठ होगा, बस प्रथम चतुर्थांश में जो होगा उसी की बात करेंगे। तो ये हो जाएगा ओ पी क्यू। उभयनिष्ठ हल क्षेत्र हमारा क्या होगा, ओ पी क्यू। अब आपको तो आपके 3 बिंदु मिल गए हैं, इन पर आपको अपना आंसर निकालना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट, कोणीय बिंदु। ठीक है, और इधर आप लिखेंगे अपना z। क्या दे रखा था z अपना, 3x प्लस के 4y। ठीक है जी, ये दे रखा था। कहीं पे भी डाउट हो, एक बार वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। जितनी आसानी के साथ मैं समझा रहा हूँ ना, पूरे यूट्यूब पे ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा इतना आसान एक्सप्लेनेशन। तो हमारे पास 3 बिंदु थे, ओ पी क्यू। ओ हमारे पास था 0,0, पी हमारे पास था 4,0,
और क्यू हमारे पास था 0,4। तो एक्स की जगह पे 0 रखना है, वाई की जगह पे 0 रखना है, ये हो जाएगा 0। एक्स की जगह पे 4 रखना है, वाई की जगह पे 0 रखना है। 12, एक्स की जगह पर 0 रखना है, वाई की जगह पे 4 रखना है। 4 जो को 16। आपको क्या निकालना है? जेड मैक्सिमम निकालना है। क्या निकालना है? जेड मैक्सिमम। तो जेड मैक्सिमम कितना मिलेगा मेरे को? 16। अधिकतम निकालने के लिए बोला था ना अपने को। अगर न्यूनतम बोला तो ये होता है, जेड मिनिमम ये होता। तो जेड मैक्सिमम हमें किस बिंदु पर मिला? क्यू बिंदु पर। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। अधिकतम मान 16 होगा बिंदु 0,4 पर। ये आपका फाइनल आंसर है। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। जैसे जैसे आप क्वेश्चन में आगे बढ़ोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बढ़ते रहेंगे। ठीक है, और सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता दूं। कोई सब एग्जाम में आ सकता है और हर एक क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। कह रहे निम्न अवरोधों के अंतर्गत ही ये जो जेड है इसका न्यूनतम मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं, जैसे हम कर रहे थे सॉल्यूशन में। सबसे पहले देखेंगे दिया है, हमें दे रखा है हमें जेड मिनिमम निकालना है। तो हमारा जो उद्देश्य फलन है वो हमें दे रखा है -3x प्लस के 4y। ठीक है जी, ये हमारा क्या है मेरे भाई? उद्देश्य फलन है। और हमें अवरोध क्या दे रखा है? अवरोध हमें दे रखे हैं x प्लस 2y। 8 या 8 से कम है पहला अवरोध, और दूसरा दे रखा है अपने को 3x प्लस के 2y। 12 या 12 से कम है। ठीक, और उसके बाद ये चीज़ आपको हर एक प्रश्न में मिलेगी ही मिलेगी कि x का मान 0 या 0 से बड़ा होगा, y का मान 0 या 0 से बड़ा होगा। मेन चीज़ अपना ये दो है, दो असीमिका दे रखी है अपने को। तो अब हमें दोनों का उभयनिष्ठ मिलेगा तभी अपने को हल मिलेगा। सबसे पहला काम क्या होता है स्टेप वन में जो हमारा पहला काम होता है असमीका को समीकरण में बदलना। तो यहाँ लिखेंगे असमीका को समीकरण में बदलने पर ठीक है, तो बदल देते हैं। तो ये अपना क्या हो जाएगा मेरे भाई? x प्लस 2y बराबर 8, और ये अपना हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 12। तो हमें समीकरण से क्या निकालना है? बिंदु निकालने, कम से कम दो बिंदु निकालने। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इधर 8 है ना, 8 से भाग दे दूंगा दोनों तरफ। ठीक, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, x के बट्टे में 8, y के बट्टे में 4, 8 एकम 8। ठीक, फिर देखो ये 12 है, तो हमें क्या करना है? दोनों तरफ 12 से भाग दे देना है। ठीक, तो देखो 3 चौके 12, 2 छंग 12, 12 एकम 12। ठीक, रेखा के समीकरण के रूप में आ गया। अब यहाँ से अपने बिंदु आराम से अपने को मिल जाएंगे। यहाँ से जो बिंदु होगा P बिंदु, एक होगा 8,0 और Q होगा 0,4। यहाँ से जो अपना बिंदु निकलेगा PQ, इसका नाम देता हूँ R। 4,0 ऐसा जो होगा वो होगा 0,6। दोनों बिंदु निकल गए अपने आराम से। अगला स्टेप क्या होता है? स्टेप 2 अपना होता है हल क्षेत्र। ठीक है ना, हल क्षेत्र के लिए जो बिंदु संतुष्ट करते हैं वो उसका हल क्षेत्र होता है ना। उसका जो हल क्षेत्र होगा उस बिंदु की तरफ जाएगा। तो मैं एक केंद्र लेता हूँ 0,0 पर। ठीक है, आपको क्या करना है मेरे भाई? x के जगह पे 0 रखना है और y की जगह पे क्या रखना है? 0 रखना है। असीमिका में पहला असीमिका क्या है अपने पास? x प्लस 2y ये है, और दूसरा वाला अपने पास है
3x प्लस 2y, ये चीज। ठीक है जी, हमें क्या करना है, x के जगह पे 0 रखना है, y के जगह पे 0 रखना है। तो जो 0 है वो 8 से क्या है, छोटा हुआ, तो ये संतुष्ट है। पहला वाला क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो हल क्षेत्र अपना उस केंद्र की तरफ जाएगा, पहले वाले का। दूसरे वाले पे आ जाओ, x के जगह पे 0 रखेंगे, y के जगह पे 0 रखेंगे। जो 0 होता है वो 12 से छोटा होता है, तो ये भी संतुष्ट कर रहा है। तो दोनों का हल क्षेत्र केंद्र की तरफ ही जाएगा। जो बिंदु संतुष्ट करता है हल क्षेत्र उस बिंदु की तरफ जाता है, सीधी सी बात है। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर पे आ जाना है। सारा काम जो भी बिंदु है अब आपको ग्राफ पेपर में दिखाना है। ठीक है, ग्राफ पेपर में दिखाना है। ग्राफ खींचना तो आपको आता होगा ना, कक्षा 9 से पढ़ रहे हो। ये तो नहीं कि ग्राफ खींचना वगैरह नहीं आता, ऑब्वियसली आता होगा। ठीक है, मैं पेन पेपर से बना रहा हूँ, लेकिन आपको पेंसिल से बनाना है। ये एक्स है, इधर एक्स डैश है, ये अपना केंद्र है। नीचे वाई का मान नेगेटिव होता है, ऊपर वाई का मान पॉजिटिव होता है। ये सब मेंशन करना होता है। फिर अपना जो पॉइंट है, बड़े से बड़ा पॉइंट 8 है। 1 2 समान दूरी पे, 1 सेंटीमीटर को एक में 1 यूनिट ले रहा हूँ। 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी, इधर अपना -1 -2, माइनस की जरूरत नहीं है, फिर भी एक आध दिखा दिया। चलिए अब हम आ जाते हैं पहले बिंदु पर। पहला बिंदु क्या है मेरा, 8,0। ठीक है जी, क्या है, 8,0 है। तो मैंने x पे 8 जाना है और y पे जाना ही नहीं है, P पॉइंट। ठीक है, P पॉइंट हो गया पहला। अगला पॉइंट 0,4, x पे 0 जाना है, y पे 4 जाना है। 0,4 ये अपना हुआ Q पॉइंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। खींच दिया तो ये पहला है समीकरण, पहला लिख भी देता हूँ। तो पहले वाले का हल क्षेत्र केंद्र की तरफ जाएगा, केंद्र ने संतुष्ट किया था ना। ऐसे खिचमिच करना मत करना, थोड़ा दूर दूर रखना ताकि चीजें क्लियर देख पाए, साफ साफ देख पाए। अब आ जाओ दूसरे वाले पे। दूसरे वाला बिंदु 4,0 है, x पे 4 जाना है, y पे 0। ये बिंदु R। ठीक है, x पे आ जाओ 0,6, यहाँ 0 जाना है, इधर 6 जाना है। 0,6 ये अपना ऐश हो गया। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच दो। खींच दी मैंने। सो देखिए ये अपना सेकंड वाला है, देखा है, सेकंड वाले का हल क्षेत्र भी केंद्र की तरफ जा रहे। देखो मैं कलरफुल कर रहा हूं ताकि आपको चीजें एकदम क्लियर नजर आ पाए। और हमें हल क्षेत्र, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में लेना होता है कि नहीं? किधर लेना होता है अपने को, प्रथम चतुर्थांश में एकदम, है ना। सो देखिए इस रेखा ने और इस रेखा ने एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया था। इस प्रतिच्छेद बिंदु का नाम मैं टी बोलता हूँ। मेरा नाम तारक है तो मैं टी लिख दे रहा हूँ। और देखो पता लग रहा है ग्राफ का फायदा, देखो एक्स में 2 गया है और वाई में कितना गया, 3, 2,3 पता लगा। सो अगर आप देखेंगे उभयनिष्ठ हल क्षेत्र क्या है, 2 अवरोध है, दोनों का उभयनिष्ठ भाग जहाँ पे कट कर रहा हो, जहाँ मिल रहा हो। देखो लाल वाला और काला वाला कहाँ मिल रहा है, इधर, ये जो क्षेत्र है यहाँ मिल रहा है। क्यू टी आर ओ में दोनों का उभयनिष्ठ हल क्षेत्र में मिल रहा है ना। तो स्टेप नंबर 3 में आ जाते हैं। स्टेप नंबर 3 में आ जाओ। पेन चल क्यों नहीं रहा है। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र। ठीक है, उभयनिष्ठ।
अगर दोनों का अवशिष्ट हल क्षेत्र नहीं आता तो क्या होता, तब कोई हल ही नहीं होता। क्या लिखते हैं, कोई हल नहीं है। फिर क्या होगा, क्यू टी आर ओ, क्यू टी आर ओ, ये हमारा उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है। ठीक है, अब हमें इन बिंदुओं पे क्या करना है, हल निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, कोणीय बिंदु। ठीक है, उसके बाद हमारा z आएगा। z हमारे पास क्या है, -3x प्लस के 4y। ठीक है, मेरे जो बिंदु है वो लिख लेता हूँ। मेरे बिंदु क्या है, पहले q मेरे पास है 0,4। फिर मेरे पास है t बिंदु है 2,3। फिर मेरे पास है r है मेरे पास 4,0। और फिर मेरे पास है o 0,0। इन बिंदुओं पे हमें चेक करना है। रखते हैं। सबसे पहले देखो, x के जगह पे 0 और y की जगह पे 4, तो ये हो जाएगा 4 चौको 16। फिर आ जाओ, x के जगह पर 2 और y की जगह पे 3, 4 3 12 में से 6 घटाओगे 6 आ जाएगा। फिर x की जगह पर 4 और y की जगह पे 0, 4 3 12 माइनस का। फिर आ जाओ, x के जगह पे 0 और y की जगह पे 0। तो कई बच्चे सोचेंगे 0 है तो यही सबसे कम देगा। देखो 0 से कम क्या होता है, नेगेटिव वाले होते हैं। ये अपना मिनिमम है ना। अतः z मिनिमम कितना है अपने पास, -12। किस बिंदु पर, बिंदु r पर। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। ठीक है, सारे क्वेश्चन अब ऐसे ही होंगे, सारे क्वेश्चन अब ऐसे ही होंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। कह रहे ये उद्देश्य फलन है z, अधिकतमीकरण निकालना है। अब इन पहले न्यूनतम निकाला था, अब की बार अधिकतम निकालना है। क्वेश्चन वही है, तो सब फिर से आ जाओ, लिखेंगे। दिया है, क्या दे रखा है अपने को मेरे भाई, उद्देश्य फलन z अपने को दे रखा है 5x प्लस 3y। इसका हमें क्या निकालना है, अधिकतमीकरण निकालना है। ये हमारा उद्देश्य फलन है। जो अवरोध है वो लिख लेता हूं। अवरोध मेरे पास क्या है, 3x प्लस 5y। 15 से छोटा है। उसके बाद अगला है अपने पास 5x प्लस 2y, 10 या 10 से छोटा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला काम वही, दोबारा आ जाओ स्टेप 1 में। असमीका को क्या करना है, समीकरण बदलना है। तो यहाँ लिखेंगे असमीका को समीकरण में बदलने पर, ठीक है, बदल देंगे। तो पहला वाला हो जाएगा 3x प्लस 5y बराबर 15। और ये हो जाएगा अपने पास 5x प्लस 2y बराबर 10। रेखा के समीकरण के रूप में बदलेंगे। इधर 15 है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 15 से भाग देंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3 बचे 15, x के बट्टे में 5, 5 3 15, y के बट्टे में 3, 15 1 कम 15। आगे रेखा के समीकरण के रूप में यहाँ 10 से भाग देना पड़ेगा दोनों तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, x के बट्टे में 2, 2 पंजे 10, y के बट्टे में 5, 10 1 कम 10। ठीक, तो यहां से हमें बिंदु मिलेगा। अतः बिंदु, पहला बिंदु अपने को P मिलेगा। x के बट्टे में 5 है तो 5,0, y के बट्टे में 3 है तो अगला बिंदु मिलेगा 0,3।
यहाँ से आ जाओ, पी क्यू आर बिंदु मिलेगा। एक्स के पट्टे में 2 है तो 2,0, वाई के पट्टे में 5 है तो 0,5 बिंदु मिल गए। अब हमें देखना है हल क्षेत्र। स्टेप नंबर 2 में आ जाओ। हल क्षेत्र के लिए ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे कि केंद्र अगर लोगे ना तो उससे बात नहीं बनेगी, वो क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे। ठीक है, हम जो हल क्षेत्र चेक कर रहे हैं ना 0,0 पर, उससे बात नहीं बनेगी। ऐसे क्वेश्चन भी अभी आगे आने वाला है। तो तो असमीका लेंगे पहले। हमारी असमीका क्या है? पहले वाली थी 3x प्लस 5y, 15 या 15 से छोटा है। और दूसरा अपने पास 5x प्लस के 2y 10 या 10 से छोटा है। अब x की जगह पे 0 रखो, y की जगह पे 0 रखो। तो ये हो जाएगा 0 जो है वो 15 से छोटा है। बिल्कुल संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, इसका हल क्षेत्र केंद्र की तरफ जाएगा। इसमें आ जाओ, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0। तो जो 0 है वो छोटा है 10 से, ये भी संतुष्ट कर रहा है। तो दोनों का हल क्षेत्र केंद्र की तरफ जाएगा। ठीक है, अगला काम क्या होता है ग्राफ पेपर में? अगला काम होता है ग्राफ पेपर में। ठीक, चलो ग्राफ पेपर में वहां जाते हैं। जो भी काम कर रहा हूं वो आपकी आंखों के सामने कर रहा हूं ताकि आप हर एक चीज समझ पाए। इधर x की वैल्यू पॉजिटिव में होती है, इधर x की वैल्यू नेगेटिव में होती है। नीचे y की वैल्यू नेगेटिव में, ऊपर y की वैल्यू पॉजिटिव में। ठीक है, सो बिंदु हमारे बड़े से बड़ा बिंदु कितना रखा है? 5 ही रखा है। 1 2 3 4 5, 1 सेंटीमीटर में 1 यूनिट लिया है। 1 2 3 4 5, -1 -2। सो पहले वाले बिंदु पे आ जाते हैं। पहला वाला जो बिंदु है अपना वो है 5,0, है ना। x पे 5 जाना है, y पे 0, ये अपना p बिंदु है। फिर अपना बिंदु क्या है 0,3, x पे 0 जाना है, y पे 3, p, ये बिंदु हो गया q। ठीक है, समीकरण नंबर ये 1 है। समीकरण का नाम भी लिख दो, बढ़िया हो जाएगा। क्या है समीकरण का नाम? 3x प्लस 5y बराबर 15। पहले इसने अपना हल क्षेत्र केंद्र ने संतुष्ट किया था, तो इसका हल क्षेत्र केंद्र की तरफ ले लो। इसका हल क्षेत्र केंद्र की तरफ ले लो। ये अगर संतुष्ट नहीं करता केंद्र तो इससे बाहर की तरफ जाता। अगले वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। अगला वाला पॉइंट क्या है? x पे 2 जाना है, y पे 0। x पे 2 जाना है, y पे 0, ये अपना पॉइंट है 2,0 आर बिंदु। ठीक, एच क्या है 0,5, x पे 0 जाना है, y पे 5, ये अपना एच पॉइंट है। इन दोनों को मिलाती रेखा खींचो। ठीक है, ये दूसरा वाला समीकरण है अपना। समीकरण का नाम भी लिख देते हैं। क्या था अपना? 5x प्लस 2y बराबर 10। ठीक, तो दूसरे वाले में भी केंद्र ने संतुष्ट किया था। सो देखिए, ये वाला और ये वाला, ठीक है, दोनों जहां पर आगे मिले हैं प्रथम चतुर्थांश में, ये वो हिस्सा है जहां पर दोनों भाग आके मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र क्या हो जाएगा स्टेप नंबर 3 में? स्टेप 3 में हमारा उभयनिष्ठ हल क्षेत्र, फिजिबल रीजन,
वो क्या होगा प्यारे बच्चों, वो होगा आर, ये बिंदु आपको निकालनी पड़ेगी ना, ये बिंदु क्या है अपनी, इस वाले बिंदु का नाम है टी बोलते हैं। तो उभय स्थल क्षेत्र हमारा क्या है, क्यू टी आर ओ, ठीक है, क्यू टी आर ओ। टी का मान आपको नहीं पता चल पा रहा है ग्राफ से, क्योंकि ये थोड़ा डेसिमल में इधर उधर इधर जा रहा है, ऊपर उतना जा रहा है, एग्जैक्ट मान नहीं पता चल पा रहा है। तो कई बच्चों की दुविधा यहाँ पर आ जाती है, अरे भैया आप कैसे निकालूं ग्राफ पेपर में, क्या मान होगा पता नहीं चल पा रहा। स्टेप 4 तो देखो आपको क्या करना होता है, स्टेप 4 में आपको बस कोणीय बिंदु रख के हल करना होता है, सारे पॉइंट पता है, बस टी का एग्जैक्ट मान नहीं पता चल रहा है। तो यहाँ लिखेंगे टी के लिए, टी के लिए, टी के लिए क्या हो जाएगा, देखो दोस्त, ये जो कटान बिंदु है इस समीकरण का और इस समीकरण का कटान बिंदु है, तो इन दोनों समीकरणों को हल कर देना है, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को हल कर देना है, ठीक है। टी के लिए जो समीकरण है अपना 3x प्लस 5y बराबर 15, और अगला है अपना 5x प्लस 2y बराबर 10, इसको बस हल कर देना है। इन दोनों को क्या करना है, हल करना है। तो कैसे हल करेंगे, विलोपन विधि लगा दीजिए, यहाँ 2 है, इस वाले में 2 से गुणा करो, यहाँ 5 है, इस वाले में 5 से गुणा करो, वही हटा रहे हैं, ठीक है, विलोपन विधि लगाते हैं अर्थात। तो 2 से गुणा करोगे 2 3 6x, 2 5 10y, 15 दूनी 30, 5 से गुणा करोगे 5 बजे 25 x, 5 दूनी 10y और 5 दही 50, ठीक। अब हमें समान चिन्ह होने पे क्या करना होता है, घटाना होता है, घटाने पर प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, घटा, यहाँ से बचा 25 में से 6 घटाएंगे माइनस के 19, तो और यहाँ बचेगा माइनस के 20, माइनस से माइनस घटा, x का मान आ जाएगा 20/19, ठीक है। x का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो और हल कर लो, चूंकि 5x प्लस के 2y बराबर 10, तो प्लस के 5x इधर आगे हो जाएगा माइनस के 5x, x का मान कितना है 20/19, हल करते हैं, 19 दाई 90, 190, और यहाँ पर आ जाएगा 100 बट्टे में 19, तो यहाँ बचेगा 90/19, ऊपर 2y 2 से घटेगा, 2 चौको 2 5 10, 45/19, ठीक है, 45/19। तो जो टी बिंदु होगा x का मान 20/19 होगा और y का मान 45/19 होगा। कभी भी किसी प्रश्न में अगर ऐसी दुविधा आ जाती है कि ग्राफ में स्पष्ट नहीं पता चल पा रहा है, तो जिस समीकरण ने कट किया है उसको हल कर देंगे, x और y का मान आ जाएगा, निर्देशांक का मान आ जाएगा, तो बिंदु आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको जो बिंदु नहीं पता था वो बिंदु भी पता चल चुका है, अब हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ क्या लिखते हैं, कोणीय बिंदु, यहाँ लिखेंगे कोणीय बिंदु, और इधर अपना है z, z क्या था अपना, z अपना था 5x प्लस 3y, है ना, और अधिकतम मान निकालना है। तो सबसे पहला यहाँ पर था अपना q, फिर था अपना t, फिर था अपना r, फिर था अपना o। q बिंदु अपने पास क्या था, q बिंदु था अपने पास 0,3, t बिंदु जस्ट अभी निकाला आपने 20/19, 45/19, ठीक। r बिंदु क्या था अपना 2,0 और ये है 0,0, ठीक। अब इन पॉइंट्स पे आपको चेक करना है, रखो x के जगह पे 0, y के जगह पे 3, 9 आ जाएगा, x के जगह पे 20/19 और y की जगह पे 45/19, दोनों के बट्टे में 19 लॉस ऑफ आ जाएगा, 20 पंजे 100, 3 ही बचे 15, हासिल लगा 1, 3 चौके 12 और 1 13, तो ये आ जाएगा 235/19, ठीक है। फिर आ जाओ,
तो काटोगे तो 10 बार से तो ज़्यादा ही जाएगा ना, 11 12 मर जाएगा, आइडिया लग गया इतना। फिर आ जाओ एक्स की जगह पे आपको क्या रखना है, 2 रखना है, और वाई की जगह पे 0 रखना है, तो 5 दूनी 10 आ गया। फिर आपको एक्स की जगह पे 0 रखना है और वाई की जगह पर 0 रखना है, तो ये 0 हो गया। तो देखो ये भाग दोगे तो 10 बार से ज़्यादा ही जाएगा, तो आपको मैक्सिमम मान मिल चुका है ना, मैक्सिमम मान मिल चुका है। अतः तो जो z मैक्सिमम होगा, z अधिकतमीकरण जो मान होगा वो 235/19 होगा। किस बिंदु पर, बिंदु टी 20/19, 45/19 पर। ये आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे निम्न अवरोधों के अंतर्गत z का न्यूनतमीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, z का न्यूनतमीकरण ज्ञात कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं, हल में आ जाते हैं। दिया है, देखो ये चीज तो हर क्वेश्चन में मिलेगा ही मिलेगा आपको, है ना। सबसे पहले z मिनिमम में निकालना है किसका, ये हमारा उद्देश्य है 3x + 5y। ठीक, और हमारे जो अवरोध हमें दे रखे हैं वो है पहला वाला x + 3y। ठीक है, 3 या 3 से बड़ा है। और जो दूसरा वाला है x + y, 2 या 2 से बड़ा है। ठीक, ये चीज है। और हमारे पास क्या है कि x और y का मान 0 या 0 से बड़ा है, यानी कि हल क्षेत्र हमें प्रथम चतुर्थांश में लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक नहीं होगी। सबसे पहले काम हम क्या करते हैं कि इन असमीका को हम समीकरण बदलते हैं। स्टेप नंबर 1 में आ जाओगे। स्टेप नंबर 1 में क्या लिखते हैं, असमीका को समीकरण में बदलने पर, ठीक है, बदल देते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो दोस्त, इसको मैं लिख सकता हूं x + 3y = 3, और ये वाला हो जाएगा x + y = 2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें क्या करना है, इधर 3 से भाग दे देना दोनों तरफ, 3 से भाग देने पर, और इधर में क्या करना, 2 से भाग देता हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x के बट्टे में 3, 3 से भाग देंगे कटेगा, y के बट्टे में 3, 3 × 3। ठीक है जी, और यहाँ क्या हो जाएगा, x के बट्टे में 2 + y के बट्टे में 2 = 1। ठीक है जी, तो यहां से अपना बिंदु क्या मिल जाएगा, पहला वाला बिंदु 3,0, दूसरा वाला बिंदु 0,3 आ जाएगा। अरे यार 3 कैसे लिख दिया मैंने, 3 × 3 1 आएगा। ठीक है, छोटी सी गलती अब पे भारी पड़ जाएगी, को पता भी लगेगा नहीं होगा कि आपने गलती कब करी है। 3 × 3, ठीक है। फिर देखिए यहाँ हो जाएगा अपना बिंदु आ जाएगा 2,0, 0,2। ठीक, स्टेप 1 में हमने बिंदु निकाल दिए। अब हमें क्या करना है, हल क्षेत्र देखना है। स्टेप 2 में हल क्षेत्र के लिए ठीक, हल क्षेत्र के लिए क्या करेंगे मेरे भाइयों, हल क्षेत्र के लिए एक बिंदु ले लेंगे और उस पर चेक करेंगे दोनों का। पहली असमीका हमारे पास क्या थी, x + 3y, 3 या 3 से बड़ी है,
दूसरी हमारे पास थी x प्लस वाई, 2 या 2 से बड़ी है। आपको क्या करना है, x की जगह पे 0 रखना है, y की जगह पे 0 रखना है। रखो। ठीक, तो ये भी संतुष्ट नहीं कर रहा। अगर हल संतुष्ट नहीं करा तो हल क्षेत्र क्या होगा, उस बिंदु से दूर जाएगा। संतुष्ट है, संतुष्ट नहीं है। ठीक है, और ये भी संतुष्ट नहीं है। अब हमें क्या करना है, इन सब चीजों को ग्राफ पेपर में दिखाना है। ये अपना ग्राफ पेपर है, बिंदु सारे पॉजिटिव के ही हैं हमारे पास। ठीक है, इधर x की वैल्यू पॉजिटिव में, इधर x की वैल्यू नेगेटिव में, नीचे y की वैल्यू नेगेटिव में, केंद्र है, ऊपर y की वैल्यू पॉजिटिव में। 1 सेंटीमीटर में 1 यूनिट ले रहे हैं हम। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2। पहले बिंदु पे आ जाओ। पहला बिंदु हमारे पास क्या है, 3,0, 3,0 पहला बिंदु। x पे 3 जाना है, y पे 0, p के बाद x पे 0, y पे 1, x पे 0, y पे 1, ये अपना हो गया q। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमें क्या खींचनी है, रेखा। खींच दी हमने। और ये पहली वाली से अभी तक तो एक एक कर रहे हैं, आगे 3-3 भी आने वाला है, अवरोध वाला। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 3-3 वाला भी आता है, और 3-3 वाला ज्यादा आता है, ये भी ध्यान रखना। ये हो गया। समीकरण का नाम लिख देते हैं, x + 3y = 3। और पहले वाले ने क्या किया था, संतुष्ट नहीं किया था। ठीक है, इसने संतुष्ट नहीं किया था, तो इसका हल क्षेत्र, केंद्र ने संतुष्ट नहीं किया तो केंद्र से दूर जाएगा। ये देखिए, केंद्र से दूर जा रहा है। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। अब आ जाओ अगले वाले में। अगला वाला जो बिंदु था वो था 2,0 0,2, 2,0, यह है बिंदु 2,0, यह है अपना आर बिंदु। ठीक है, और 0,2 ये अपना एश बिंदु। ठीक है, ये अपना एश बिंदु। इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे और रेखा खींचेंगे। ठीक है, यहां पे देखो कटान बिंदु आ रहा है, इस कटान बिंदु का नाम मैं टी देता हूं। अब आप देखोगे कि दूसरे वाले ने भी केंद्र संतुष्ट नहीं किया था, तो इसका क्षेत्र केंद्र से दूर जाएगा। ये केंद्र उस तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्र क्या होगा मेरे भाइयों, केंद्र से दूर जाएगा। अब देखो, जहां पर दोनों मिल रहे हैं, लाल और काला, जहां पे दोनों मिल रहे हैं, वो हमारा क्षेत्र क्या होगा, उपनिष्ठ हल क्षेत्र होगा। और प्रथम चतुर्थांश में ही लेना है, तो ये फैल रहा है। ठीक है, तो हमारा उपनिष्ठ हल क्षेत्र क्या होगा, PTS। क्या होगा, PTS। तो यहां लिखेंगे स्टेप 3, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र अपना होगा PTS। ये 3 मेन पॉइंट है अपने। ठीक है, हालांकि इधर फैल रहा है, तो अगर इस प्रश्न में आपको अधिकतम मान पूछता ना तो आंसर नहीं निकल पाता। अधिकतम मान का आंसर क्या होता, अनबाउंड, क्योंकि ये फैलता ही जा रहा है। लेकिन न्यूनतम पूछा तो न्यूनतम मान आपका इस बिंदु पे या फिर इस बिंदु पे आ सकता है। अब आपको टी बिंदु नहीं पता है कि टी बिंदु नहीं पता, तो टी निकालना है आपको। अगर आप ग्राफ पेपर में ध्यान से देखोगे तो एक्स में 1.5 गया है, बीचों बीच दिख ही रहा है,
और वाई पे आधा गया है, एक के आधा गया है। तो जो टी बिंदु है ना अपना, टी बिंदु है, एक्स पे गया है 1.5 1.5 और वाई पे गया है आधा। ग्राफ का ये फायदा होता है, ठीक है, प्रॉपर दिख रहा है, एक्स पे 1.5 वाई पे आधा गया है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.5 का मतलब 3/2, आधा का मतलब 1/2, जो आपको सही लगे। तो टी बिंदु आपको मिल गया। स्टेप 4 में आपको हल करना होता है सारे बिंदु रख के। तो यहां लिख दोगे आप कोणीय बिंदु, और यहां अपना आ जाएगा z। z क्या है अपना 3x + 5y। हल करते हैं। तो अपना कोणीय बिंदु क्या है, एक तो है P T S। P अपना क्या है, P बिंदु अपने पास है 3,0। T बिंदु है अपना पास, T बिंदु अपने पास है 3/2, 1/2, बट्टे में ही रखते हैं। और एश अपने पास क्या है, एश अपने पास था 0,2। इन पे चेक करते हैं। ठीक, तो देखो मेरे भाई, x की जगह पे 3 रखना है, y की जगह पे 0, x की जगह पे 3 रखना है, 3 3 9 हो जाएगा। फिर x की जगह पर 3/2 रखना है, y की जगह पर 1/2, 3 3 9, 5 कम 5, 14/2, 2 7 14, 7 आ गया। फिर x की जगह पर 0 रखना है और y की जगह पर 2, तो ये 10 आ गया। तो न्यूनतम मान आपको कहाँ मिला, इसी बिंदु पर। अतः z मिनिमम कितना होगा, 7 होगा। बिंदु T 3,2 और 3/2, 1/2 पर। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। सेम इसी तरीके से 5वां होगा। देखो, क्वेश्चन सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, खुद भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में आपको सॉल्व करना है। और कॉन्फिडेंस तब तक नहीं आता जब तक आपसे खुद नहीं बन जाए कोई क्वेश्चन दिया है। मैं तो कहूँगा इस वीडियो को पॉज करके पहले आपको ट्राई करना चाहिए, इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, तब देखते हैं। z मिनिमम मान हमें निकालना है। उद्देश्य फलन अपने पास है 3x + के 2y। अवरोध हमें दे रखा है, अवरोध हमें दे रखा है x + 2y, 10 या 10 से छोटा है। और दूसरा अपने को दे रखा है 3x + y, 15 या 15 से छोटा है। और उसके साथ साथ x और y का मान 0 या 0 से बड़ा होता है। ये तो हर प्रश्न में दिया ही जा रहा है। ठीक हो गया, शुरू करते हैं हल करना। स्टेप 1 में आ जाओ। स्टेप 1 में क्या करते हैं, असमीका को समीकरण बदलते हैं। असमीका को समीकरण में बदलने पर, ठीक है, बदलते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, x + 2y = 10, और ये हो जाएगा 3x + y = 15। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो, इधर 10 से हमें क्या करना है, 10 से भाग देना है। x के बट्टे में 10, 2y बट्टे में 10, 10/10। तो यहाँ हो जाएगा x के बट्टे में 10 + y के बट्टे में 5 = 1। 15 है, भाग देना है दोनों तरफ 15 से।
ठीक है जी। तो ये हो जाएगा एक्स के बट्टे में 3 बचे 15, वाई के बट्टे में 15, और ये 15 एक कम 15। ठीक है, यहां से जो अपना बिंदु आएगा P वो आएगा 10,0, क्यू बिंदु आएगा 0,5। यहाँ से जो बिंदु आएगा 8, 5,0, एश आएगा 0,15। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में आ जाओ। स्टेप 2 में हम क्या चेक करते हैं? हल क्षेत्र चेक करते हैं। हल क्षेत्र के लिए सो देखो प्यारे बच्चों, 0,0 पे चेक कर रहे हैं। एक्स के जगह पे 0, वाई के जगह पे 0 पे रखना होता है हमें। कहाँ रखें? असमीका पे। पहला असमीका क्या है? x प्लस 2y 10 या 10 से छोटा है, और दूसरा अपने पास है 3x प्लस वाई 15 या 15 से छोटा है। तो रखते हैं मान x के जगह पे 0, y के जगह पे 0। 0 जो है वो 10 से छोटा है, संतुष्ट कर रहा है। हल क्षेत्र केंद्र की तरफ जाएगा। फिर आ जाओ, x के जगह पे 0, y की जगह पे 0। 0 है जो 15 से छोटा है, संतुष्ट कर रहा है। इसका हल क्षेत्र भी केंद्र की तरफ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब 15 आ रहा है। 15 तो आई डोंट थिंक यहाँ आ पाएगा। मैं गिन के भी एक बार देख लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। चलिए मैं बना के दिखाता हूँ। ठीक, तो सबसे पहला काम हो गया। इधर x की वैल्यू पॉजिटिव में होती है, इधर x की वैल्यू नेगेटिव में होती है। नीचे y की वैल्यू नेगेटिव, ऊपर y की वैल्यू पॉजिटिव। ये लिखना होता है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बड़े से बड़ा मान 15 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। पॉइंट्स पे आ जाते हैं। पॉइंट्स को लोकेट करते हैं हम। पहला पॉइंट 10,0, एक्स पे 10 जाना है, वाई पे 0। ये पॉइंट अपना पी आ गया। और अगला पॉइंट अपना 0,5, एक्स पे 0, वाई पे 5। ये अपना क्यू पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए क्या खींचनी है हमें? रेखा खींचनी है, लाइन खींचनी है। खींच दिया। समीकरण का नाम लिख दो। पहला वाला है ना, समीकरण का नाम क्या था अपना? x प्लस 2y बराबर 10। और पहले वाले ने केंद्र ने संतुष्ट किया है आपकी बार, तो हल क्षेत्र केंद्र की तरफ जाएगा। जो बिंदु संतुष्ट करता है हल क्षेत्र उसकी तरफ जाता है। ठीक, ज्यादा खिचपिच नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत फिर आपको ही होगी। ओके, पहला वाला लोकेट कर दिया। दूसरे वाले पे आ जाओ। दूसरे वाले में अपना बिंदु क्या है? x पे 5,0 जाना है। x पे 5,0, x पे 5 गए, y पे 0। ये अपना है r बिंदु। फिर आ जाओ एश 0,15, x पे 0 जाना है और y पे 15। ये है अपना एश पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए क्या खींचनी है? लाइन खींचनी है। ठीक है, लाइन खींच दी हमने। जब हमने लाइन खींचा तो यहाँ पे देखो कट कर रहा है। इस पॉइंट को मैं टी बोल देता हूँ।
देखो x पे कितना गया, ये 4, और y पे कितना गया, 3। ग्राफ से क्लियरली पता लग रहा है 4,3। अब इसमें भी केंद्र ने संतुष्ट किया था, सेकंड वाले ने भी, तो केंद्र की तरफ लो भाई इनका हल क्षेत्र। ठीक है, तो देख जहां देखो लाल और काला दोनों मिल रहे हैं, वो क्षेत्र हमारा उपनिष्ठ हल क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ सिर्फ लाल है, इधर सिर्फ काला है, यहाँ लाल और काला दोनों है, तो ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये हमारा उपनिष्ठ हल क्षेत्र है। दो अवरोध है, दोनों के उपनिष्ठ हल क्षेत्र यहाँ मिल रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे स्टेप नंबर 3 में क्या लिखोगे, चूंकि फिजिबल रीजन उभयनिष्ठ हल क्षेत्र क्या है अपना, वो है ओ आर टी क्यू, ओ आर टी क्यू। ठीक है, अब आ जाओ, यहां लिखेंगे हम कोणीय बिंदु, और इधर लिखेंगे हम z। z हमारे पास क्या है, 3x + 2y। कोणीय बिंदु अपने पास है ओ आर टी क्यू। ओ तो अपना 0,0 हुआ, आर अपना 5,0 हुआ। ठीक है, देखो ये यहाँ लिखा हो ना, यहाँ से देख के हम लिखते हैं। और टी हमने निकाला था 4,3, और क्यू हमारे पास था 0,5। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब देखिए हल करेंगे, x के जगह पे 0, y की जगह पे 0, 0 हो गया। ठीक है, x के जगह पे 5, y की जगह पे 0, 3 ही बचे 15। x के जगह पे 4, y की जगह पे 3, 12, 2 3 6, 12 और 6 18। x के जगह पे 0, y की जगह पे 5, 10। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो जब हल क्षेत्र की बात करते हैं ना, जब मान निकालते हैं, तो इस वाले पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। आप सोचेंगे कि भैया 0 हमारा न्यूनतम मान है, अगर आपने 0 लिख दिया तो गलत हो जाएगा। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि ये जो इंडिकेशन है x का मान 0 या 0 से बड़ा है, ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखना है, इस वाले पॉइंट को आपको नहीं लेना है। तो हमारा जो न्यूनतम मान होगा, z मिनिमम जो मान होगा वो 15 होगा। किस बिंदु पर, r बिंदु पर, 5,0 पर। आंसर। छठे नंबर में क्या बोल रहा है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत इस उद्देश्य फलन का न्यूनतमीकरण करना है। जैसे अभी तक हम कर रहे थे वैसे ये वाला क्वेश्चन है। तो आ जाते हैं सॉल्यूशन में। मैं आपको बता दूं 7वां 8वां 9वां क्वेश्चन, इसके बाद जो आने वाला है और 10वां क्वेश्चन, वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको सॉल्यूशन में लिखना दिया है, हमें z क्या दे रखा है, हमारा उद्देश्य फलन क्या है, x + 2y। ये हमारा उद्देश्य फलन है। हमें z मिनिमम मान ज्ञात करना है, और अवरोध जो हमें दे रखे हैं वो लिख लेते हैं। क्या है अपने पास अवरोध, 2x + y, 3 या 3 से बड़ा है, और अगला वाला है अपने पास x + 2y, 6 या 6 से बड़ा है। साथ ही साथ हमें ये बोल रखा है कि x और y के मान 0 या 0 से बड़े हैं, यानी कि हल क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में लेना है। चलिए हल करते हैं। स्टेप 1 में आ जाओ। क्या करना होता है, असमीका को समीकरण में बदलना होता है। असमीका को समीकरण में बदलने पर, ठीक है, तो बदल देते हैं। तो
पहला वाला हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 3। दूसरा वाला हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 6। ठीक। सो देखो मेरे दोस्त, यहाँ 3 गुणे में 3 से दोनों तरफ भाग दे दो। यहाँ 6 से दोनों तरफ भाग दे दो। तो रेखा का समीकरण के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2। ढंग से करेंगे, ये बट्टा वाला ऊपर आके गुणे में आ जाते हैं। यह y/3, 3 एकम 3। इधर आ जाओ, यह x के बट्टे में 6, 2 3 1 एकम 1। ठीक। तो यहां से हमारी जो बिंदु मिलेगी, पहली वाली बिंदु P, ये होगी 3/2, 0, Q होगी 0,3। R बिंदु होगा 6,0, H बिंदु होगा 0,3। ठीक। पहला स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप में आ जाओ। स्टेप नंबर 2, हल क्षेत्र के लिए। हल क्षेत्र के लिए कोई एक बिंदु लो। अगर वो बिंदु संतुष्ट करे तो हल क्षेत्र उस बिंदु की तरफ जाएगा, नहीं करे तो उससे दूर जाएगा। x की जगह 0 रखना, x y की जगह पर 0। ठीक है। पहला जो समीकरण था वो है 2x प्लस वाई, 3 या 3 से बड़ा। और दूसरा समीकरण है अपने पास x प्लस 2y, 6 या 6 से बड़ा। रखते हैं मान, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, 0 3 से बड़ा है, असंतुष्ट। केंद्र से बाहर की तरफ जाएगा हल क्षेत्र। x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, 0 6 से बड़ा है, ये भी असंतुष्ट कर रहा है। तो दोनों का जो हल क्षेत्र होगा वो 0 यानी कि केंद्र से बाहर की तरफ जाएगा। ठीक। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। सारे मान पॉजिटिव के हैं। ग्राफ पेपर पर ठीक। इधर x का मान पॉजिटिव में है, इधर x का मान नेगेटिव, नीचे y का मान नेगेटिव। ये हमारा केंद्र, ऊपर y का मान पॉजिटिव। ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6। ठीक। फिर देखो इधर नेगेटिव में भी 1 2 मान दिखा दो। चलिए पॉइंट पे आ जाते हैं। पहला पॉइंट है अपना 3,2। 3,2 का मतलब 1.5। x पे 1.5 जाना, y पे 0। ये पहला वाला पॉइंट है अपना P। और अगला वाला पॉइंट क्या है, x पे 0, y पे 3, y पे 3। ये अपना Q पॉइंट है। इन दोनों को मिलाते हुए क्या खींचो, रेखा। ठीक है, खींच दी हमने। समीकरण का नाम भी लिख दो, 2x प्लस वाई बराबर 3। इसने किया था, केंद्र से संतुष्ट नहीं किया था, तो इसका हल क्षेत्र केंद्र से बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है। अब हम आ जाते हैं दूसरे वाले पे। क्या था अपना 6,0, x पे 6, y पे 0। ये अपना है R पॉइंट। और H पॉइंट क्या था 0,3। ठीक है जी, 0,3 यही है। जो Q है वही अपना H है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचो। सेकंड वाला है अपना, इसका समीकरण का नाम क्या था वो भी लिख देते हैं, x प्लस 2y बराबर 6। इसमें क्या है, इसने भी केंद्र ने संतुष्ट नहीं किया था, इसका हल क्षेत्र भी केंद्र से बाहर की तरफ जाएगा। अब जहां लाल और नीला मिल रहे हैं
वो हल क्षेत्र हमारा उपनिष्ठ हल क्षेत्र होगा। इसमें हमें न्यूनतमीकरण बोला, अगर अधिकतम मान बोलता तो हम इसका आंसर नहीं बता पाते, क्योंकि ये क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है तो कहाँ तक बढ़ रहा है पता नहीं है, तो अधिकतम का मान हम नहीं बता पाते, लिखते अनबाउंडेड। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक अपरिमित रूप हल लिख देते, अपरिमित हल लिख देते, अनबाउंडेड। ठीक है, अंग्रेजी में लिखते हैं। लेकिन इसमें बोला न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान निकल जाएगा किन किन बिंदुओं पर, इस बिंदु पर और इस बिंदु पर, दो ही बिंदु हैं, बाकी तो उपनिष्ठ हल क्षेत्र ये है, ये तो अक्ष है ना, ये अक्ष है, ये अक्ष है। बिंदु कौन है, बिंदु मेरा क्यू है और आर है। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में आ जाओ, फोर्थ स्टेप में, थर्ड स्टेप में, स्टेप नंबर 3, उपनिष्ठ हल क्षेत्र। उपनिष्ठ हल क्षेत्र क्या होगा मेरे भाई, एक्स आर क्यू वाई, पॉइंट मेरा आर और क्यू ही है, एक्स और वाई तो मेरे क्या अक्ष है, तो यहां लिख देंगे हम कोणीय बिंदु, और इधर लिख देंगे हम जेड, जेड अपने पास क्या है, एक्स प्लस 2y, दो ही बिंदु है अपने पास। पहला बिंदु अपने पास क्या है दोस्त, आर और क्यू। आर पॉइंट अपने पास था 6,0 और क्यू पॉइंट अपने था 0,3, यहाँ रखना है, एक्स के जगह पे 6, वाई के जगह पे 0। तो ये मिनिमम मान आपको मिल जाएगा आंसर। तो इस वाले का जो आंसर होगा ना, क्योंकि न्यूनतम बोला था, दोनों के दोनों में से कोई छोटा बड़ा नहीं है, तो दोनों के दोनों न्यूनतम होंगे। जेड मिनिमम 6 होगा बिंदु आर व क्यू दोनों पर। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा। तो कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 7वां 8वां 9वां ये 10वां 4 क्वेश्चन है जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z का न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण दोनों मान निकालने, और अवरोध कितने, 1 2 3। तो ये अब तक का सबसे शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं जो दिया है, क्या दे रखा है अपने को, हमें दे रखा है z, उद्देश्य फलन अपने पास क्या है 5x प्लस 10y, और अवरोध जो हमारे पास है, ठीक, अवरोध क्या है हमारे पास x प्लस 2y, 120 या उससे कम है, उसके बाद है x प्लस वाई 60 या 60 से अधिक है, और उसके बाद है x माइनस 2y 0 या 0 से अधिक है, और एक चीज हमें दे ही रखी होती है x और y का मान 0 या 0 से अधिक है, यानी कि हल क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में लेना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें 0 पे हल क्षेत्र चेक हो जाएगा, इसमें भी चेक होगा, लेकिन इसमें चेक नहीं होगा। देख क्यों नहीं होगा वो बता दूंगा। स्टेप 1 पे आ जाओ। स्टेप 1 में क्या लिखते हैं, ये जो असमीका है उनको समीकरण बदलने पर, तो क्या लिखोगे, असमीका को समीकरण में बदलने पर। ठीक है, तो बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, पहला वाला अपने पास हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 120, ये पहला वाला है। उसके बाद ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 60, दूसरा वाला है, और ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 0। तो माइनस का 2y इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 2y 3। देखो जरूरी नहीं कि आप हर बार बिंदु समीकरण और रेखा का समीकरण बना के ही निकालो, आपको जैसे खुशी आप जिस तरीके से भी निकाल सकते हैं,
किसी भी तरीके से आप बिंदु निकाल सकते हो, किसी भी तरीके से। ठीक है, डब्बे में निकालना चाहो तो डब्बे के रूप में भी आप निकाल सकते हो। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। यहाँ x लिखा, यहाँ y लिखा। देखो अगर मैं x का मान 0 मानूंगा तो 2y बचेगा, 2 छंग y का मान 60 आ जाएगा, और y का मान 0 मानूंगा, ये छुप जाएगा, x का मान 120 आ जाएगा। तो ये हमारा P बिंदु है, ये हमारा Q बिंदु है। देखो यहाँ x लिखा, यहाँ y लिखा। x का मान 0 मानूंगा, x छुपेगा, y का मान 60 आ जाएगा। y का मान 0 मानूंगा, y गायब हो जाएगा, x का मान 60 आ जाएगा। P Q, ये R बिंदु है, ये H बिंदु। फिर यहाँ देखो, अगर मैं x का मान 0 मानूंगा या y का मान 0 मानूंगा तो y गुणा 0 गुणा 2 0 हो जाएगा। अगर मैं y का मान 10 मानूंगा तो 10 दूनी x का मान 20 हो जाएगा। अगर मैं y का मान 20 मानूंगा तो x का मान कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, P Q R S T U, हमारे बिंदु सबके मिल गए। अब हमें क्या निकालना होता है स्टेप 2 में, हल क्षेत्र। स्टेप 2 में आ जाओ। स्टेप 2 में हल क्षेत्र के लिए तो लॉजिक क्या होता है हल क्षेत्र का? सिंपल सा लॉजिक है, जो बिंदु संतुष्ट करे हल क्षेत्र उस बिंदु की तरफ जाता है, जो नहीं करता उस बिंदु की तरफ नहीं जाता। ठीक है, तो पहले जो दो हैं 0,0 पे चेक कर लो, पहले वाले को भी, दूसरे वाले को भी। तीसरे वाले पे बात नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी वो भी मैं बताऊंगा, क्यों नहीं बनेगी करके। ठीक, सो पहला वाला क्या है, ऐसे में का लिख लेते हैं, x + 2y 120, ये पहला वाला है। दूसरा वाला है x + y 60, और तीसरा वाला हमारे पास है x - 2y 0 या 0 से बड़ा। यही है ना। सो देखो तीसरा वाला 0 पे क्यों नहीं ले सकते, यहाँ 0 रखोगे, यहाँ 0 रखोगे, 0 बराबर 0, 0 बड़ा है 0 से, तो ये संतुष्ट कर देगा। तो ठीक है, 0 बराबर 0 आ जाएगा। तो थोड़ा सा अजीब बात बन जाता है। ठीक है, आपको क्या करना है, जब भी ऐसा चीज आता है तो आपको एक बिंदु लेना है अपने से। जैसे मैंने एक बिंदु ले लिया 10,0 पर अपने से। अगर ये संतुष्ट करेगा तो हल क्षेत्र इस बिंदु की तरफ जाएगा, नहीं करेगा इससे बाहर की ओर जाएगा। हमें x की जगह 0 रखना है, y की जगह 0 रखना है। रखो यहाँ पर, एक 120 बड़ा होता है, 0 से संतुष्ट कर रहा है, यानी कि हल क्षेत्र केंद्र की तरफ जाएगा पहले वाले में। इसमें आ जाओ, x की जगह 0, y की जगह 0। 0 जो है वो 60 से बड़ा है, संतुष्ट कर रहा है नहीं, तो इसका हल क्षेत्र केंद्र से बाहर की तरफ जाएगा। इसमें आ जाओ, x की जगह पे 10, y की जगह पे 0। जो 10 है वो 0 से बड़ा है, तो ये संतुष्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 10 भैया 0 से बड़ा होता है, तो हल क्षेत्र इस बिंदु की तरफ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में ग्राफ पे आ जाना है, ग्राफ खींचना है। ठीक है, हमें क्या करना है, ग्राफ। सारे मान पॉजिटिव के हैं, नेगेटिव का तो कोई मान है नहीं हमारे पास। अब 1 2 करके नहीं लिख सकते यहाँ पर, 60 फिर आएगा ही नहीं इसमें, है ना। तो 1 सेंटीमीटर को मैं 10 यूनिट मान लेता हूँ। ठीक है, 1 सेंटीमीटर को मैं क्या मान लेता हूँ, 10 10। ये 10 20 30 40 50 60 70 80। 10 20 30 40 50 60 70 ऐसे चलेगा ना। इधर माइनस का 10, माइनस का 20, इधर एक्स का मान नेगेटिव, ये केंद्र हुआ, -10 -20 -30, है ना। इधर एक्स का मान पॉजिटिव, नीचे वाई का मान नेगेटिव, ऊपर वाई का मान पॉजिटिव, ये सब लिखना होता है। और 1 सेंटीमीटर को मैंने क्या लिया, 10 यूनिट लिया है, ये सब मेंशन करना होता है आपको। अब आ जाओ, देखो 3 अवरोध हैं हमारे पास, तो तीनों का उपनिष्ठ आएगा तो ही हल होगा, नहीं तो नहीं। कि 2 का आ रहा है 1 का नहीं आ रहा, तो बात ऐसे नहीं बनेगी। ठीक है जी, पहले वाले बिंदु पे आ जाते हैं। 0,60, एक्स पे 0, वाई पे 60, एक्स पे 0,
y पे 60, ये बिंदु आ गया P। उसके बाद अगला वाला बिंदु क्या है, 120, x पे 120, x पे 120 जाना है, 90, 100, 110, 120 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये बिंदु हमारा क्या हो गया, Q हो गया। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचो। ठीक है, समीकरण का नाम लिखो ना लिखो, सॉरी। तो मैंने क्या किया, इसको 1 बोल दिया, इससे आइडिया लगेगा कि ये पहला समीकरण है। और पहले वाले ने केंद्र ने संतुष्ट किया था, तो इसका हल क्षेत्र केंद्र की तरफ जाएगा, इस वाले का हल क्षेत्र केंद्र की तरफ जाएगा। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं दूसरे वाले में, 0,60, x पे 0, y पे 60, 0,60, P जो बिंदु वही आपका R बिंदु भी है। ठीक है, और अगला है आपका 60,0, 60,0, ये हुआ अपना H बिंदु। इन दोनों को मिलाते हुए रेखा खींचो। ठीक, तो ये अपना हो गया दूसरा वाला समीकरण। दूसरे वाले ने संतुष्ट नहीं किया था, दूसरे वाले ने संतुष्ट नहीं किया था, तो केंद्र से बाहर की तरफ जाएगा। तीन है, तीनों जहां मिलेगी वहीं आपका हल होगा, इस चीज का ध्यान रखिए। दोनों रेखा होगी हमने खींच दी। अब तीसरे वाले बिंदु पे आ जाते हैं, ध्यान से देखिएगा, 0,0 से जा रहा है, 0,0 हमारा केंद्र ये हुआ। अगला बिंदु क्या, x पे 20 जाना है और y पे 10, तो ये बिंदु हो गया अपना T। फिर है x पे 40 जाना है और y पे 20, ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया अपना U। इनको मिलाते हुए हमें क्या खींचनी है, रेखा खींचनी है। खींच दी हमने, तो 10,0 संतुष्ट किया था, 10,0 ये बिंदु है यहाँ पर, x पे 10, y,0 संतुष्ट किया था, तो हल क्षेत्र इस बिंदु की तरफ जाएगा। ये बिंदु नीचे है ना, नीचे की तरफ जाएगा। तो अब देखो, जहां पर तीनों मिल रहे हैं, काला, नीला, लाल, वो क्षेत्र हमारा क्या होगा, हल क्षेत्र होगा। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये हमारा क्या हल क्षेत्र है। ये वाला बिंदु U है, ये वाला बिंदु S है, ये वाला बिंदु Q है, ये वाला बिंदु, इसका नाम मैं बोल देता हूं कि ये A है। तो ये A बिंदु क्या होगा, x पे 40 गया, y पे कितना गया, 30 गया, 40,30। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां लिख देंगे उभयनिष्ठ हल क्षेत्र क्या हो जाएगा, U S Q A। ठीक है, अब आ जाओगे नेक्स्ट, यहां आपको लिखना है कोणीय बिंदु, और यहां आपको लिखना है Z। Z हमारे पास क्या था, 5x + 10y। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हमने हल किए। तो बिंदु क्या है हमारे पास, U S Q A। U हमारे पास क्या था भाई, U 40,20, H हमारे पास क्या था, 60,0, Q हमारे पास क्या था, 120,0, और A हमें क्या मिला है, 40,30। ठीक है, मान रखेंगे x के जगह पे 40 और y की जगह पे 20, 200 और ये 200, कितना हो जाएगा, 400। फिर हमें रखना x के जगह पे 60 और y के जगह पे 0, तो ये हो जाएगा 300। फिर x के जगह पर 120, y की जगह पे 0, 12 पंजे 60, पीछे से 0, 600। फिर x के जगह पे 40, y की जगह पे 30, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों को 20, 200 और 300, 500 हो जाएगा। तो z मैक्सिमम अधिकतम मान जो होगा वो होगा 600,
और z मिनिमम मान जो होगा वो होगा 300। आंसर। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहे हैं इसका न्यूनतम और अधिकतमीकरण ज्ञात कीजिए। जैसे 7वां क्वेश्चन है, बिल्कुल 8वां क्वेश्चन भी ऐसे ही है। तो देखो z हमें दे रखा है x + 2y, है ना, और जो अवरोध हमें दे रखे हैं वो दे रखा है x + 2y 100, फिर हमें दे रखा है 2x - y, 0 या 0 से छोटा है, समीकरण नंबर 2। और तीसरा अपने पास है 2x + y 200। ठीक है, थोड़ा आप शॉर्टकट करते हैं, इतने सारे क्वेश्चन में डिटेल में किया है। सबसे पहला काम क्या करते हैं, इन असमीका को समीकरण बदलते हैं, बदल देते हैं। x + 2y बराबर 100, ये हो जाएगा 2x - y बराबर 0, और ये हो जाएगा 2x + y बराबर 200। ठीक है, 100-200 से कम में बात ये कर नहीं रहा है, तो माइनस का y इधर की हो जाएगा प्लस का y। अब हमें क्या निकालना होता है नेक्स्ट स्टेप में, बिंदु। तो बिंदु निकाल लेते हैं यहाँ से, ज़्यादा नहीं, 2-2 बिंदु निकालना है। ठीक है, 2-2 बिंदु निकालना है। चलिए, बिंदु निकालते हैं। x यहाँ लिखो, y यहाँ लिखो। x का मान 0 मानोगे तो 2y बराबर 100, 2 पंचे, तो y का मान 50। y का मान 0 मानोगे, x का मान 100। ये p बिंदु, ये q बिंदु। ठीक है जी, x, y। देखो x का मान 0 मानोगे तो y का मान भी 0 हो जाएगा। x का मान 10 मानोगे, 10 दूनी y का मान 20 हो जाएगा। 20 मानोगे तो 40 हो जाएगा। p q r s। ठीक है, फिर आ जाते हैं x। यहाँ देखो, x का मान 0 मानोगे, y का मान 200 आ जाएगा। y का मान 0 मानोगे, x का मान क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है जी, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये बड़े बड़े मान आ रहे हैं, 200 तक जा रहे हैं। ठीक है, तो इतने बड़े मान। हल क्षेत्र भी देख लो, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये तो पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, हल क्षेत्र के लिए। तो जो बिंदु संतुष्ट करता है हल क्षेत्र, उसी बिंदु की तरफ जाता है। तो पहले और तीसरे के लिए तो केंद्र संतुष्ट कर, केंद्र पे बात बन जाएगी। सेकंड वाला पे बात नहीं बनेगी। ठीक है, पहला वाला अवरोध क्या है अपने पास, x + 2y 100 है। दूसरा वाला अवरोध है 2x - y 0, क्योंकि माइनस को इधर ले आओगे तो प्लस हो जाएगा ना। ये क्या है, 2x माइनस का y इधर क्या हो जाएगा, प्लस का y। ये चीज़ है। अब अगर मैं इधर 0 रखूँ, इधर 0 रखूँ, दोनों तरफ 0 हो जाएगा। 0 0 से छोटा है। ये चीज़ थोड़ा अटपटा लगता है ना, ऐसे प्रश्नों में कुछ डिफरेंट एक बिंदु आप खुद से अज्यूम करना चाहिए। और तीसरा वाला हमें अवरोध दे रखा है 2x + y 200 से छोटा है। ये 3 अवरोध है हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो यहाँ देखो, यहाँ से एक बिंदु खुद से वही ले लो, 10,0 ले लो। तो देखो x के जगह पे 0, y के जगह पे 0। 0 100 से बड़ा होता है, संतुष्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो हल क्षेत्र केंद्र से बाहर की तरफ जाएगा। x के जगह पे क्या रखोगे, 10, और y की जगह पे रखोगे 0। जो अपना 20 है वो 0 से छोटा होता है, गलत है, ये भी संतुष्ट नहीं कर रहा, तो इस बिंदु से बाहर की तरफ जाएगा हल क्षेत्र। इसमें आ जाओ, x के जगह 0, y की जगह पे 0, ये संतुष्ट कर रहा है। 200 0 से बड़ा होता है, बिल्कुल सही बात है, संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, हल क्षेत्र भी हमने देख लिया। अब किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे ग्राफ की। ग्राफ पे आ जाओ।
ठीक है, क्योंकि बात हो रही है 200 तक, 200 तक जा रहा है ना, तो एक एक को 20 मान लो, क्योंकि अगर 10 मानेंगे तो 20 तक तो यहाँ जाएगा नहीं, तो एक एक खाने को 20 मान लो। ये 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200। यहाँ पर 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200। अधिकतम 200 ही है। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 40, 60, 80, 100। ठीक है, सो पहले वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। पहला वाला पॉइंट अपने पास क्या है, 0,50, 0 तो 40 बीचों बीच यहाँ आ जाएगी, ये 50 हो, 0,50 ये अपना पी पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या है, 100,0, एक्स पे 100 जाना, वाई पे 0, ये अपना क्यू पॉइंट है। इन दोनों को मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। खींच दी हमने, तो ये पहला वाला है। ठीक है, पहले वाले ने सेटिस्फाई नहीं किया था, केंद्र ने सेटिस्फाई नहीं किया था ना, तो इसका हल क्षेत्र केंद्र से बाहर की तरफ जाएगा। इधर अपना केंद्र है, तो इससे बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड वाले में क्या है, 0,0, तो ये हुआ। फिर है अपना एक्स, एक्स क्या, एक्स पे 10 जाना, वाई पे 20, तो एक्स पे 10 जाना है ये, और वाई पे 20, ये अपना पॉइंट हो गया आर। उसके बाद है 20,40, एक्स पे 20, वाई पे 40, एक्स पे 20, वाई पे 40, ये पॉइंट आ गया एश। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती हुई लाइन खींचो। खींच दी, तो देखो मेरे भाई, इसने क्या किया था, तो 10,0 पॉइंट है, 10,0 पॉइंट यहाँ पे आएगा, इस पॉइंट ने सेटिस्फाई नहीं किया था, तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो इससे बाहर की तरफ जाएगा। पॉइंट इधर है, सॉल्यूशन इस तरफ जाएगा। 3 है हमारे पास, तो तीनों का कॉमन आना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तभी सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ढंग से देखिएगा। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं, ब्लैक से करते हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंट अपने पास क्या है, 0,200, एक्स पे 0, वाई पे 200, ये अपना पॉइंट हो गया। नाम दे दो PQRSTU, ये अपना पॉइंट है टी। फिर अपने पास क्या है, 0,100, क्या लिख रहा हूं मैं, एक सेकंड। एक्स को मैंने 0 किया, वाई अपना 200 आया था। ठीक है, अब वाई को मैं 0 करूंगा ना, वाई को 0 करूंगा तो एक्स मेरा 100 आएगा, 100,0। ठीक है, एक्स पे 100, ये हो गया 0, तो ये अपना क्यू पॉइंट जो है, ये अपना यू पॉइंट भी है। इन दोनों को मिलाती हुई लाइन खींचोगे। खींच दी। अब इस वाले में ओरिजिन ने सेटिस्फाई किया था, केंद्र ने सेटिस्फाई किया था, तो इसका सॉल्यूशन केंद्र की तरफ आएगा, ब्लैक केंद्र की तरफ आएगा। ठीक है, सो देखो जहां पर तीनों रीजन मिल रहे हैं, ब्लैक, ब्लू, रेड, वो वाला क्षेत्र हमारा प्रथम चतुर्थांश में उपनिष्ठ हल क्षेत्र हो जाएगा। तो अगर उपनिष्ठ देखो, यहाँ पर रेड भी आ रहा है, ब्लैक भी आ रहा है, ब्लू भी आ रहा है, तो ये वाला जो क्षेत्र है, मैं शेड कर दे रहा हूँ, शेडेड, ये वाला जो देख रहे हैं ना, शेडेड रीजन, ये हमारा उपनिष्ठ हल क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कट पॉइंट किया है, इस पॉइंट को भी मुझे निकालना होगा। इस पॉइंट का नाम मैं ए लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये कहेंगे नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र। क्या होगा अपना, ये होगा पी एस ए
टी, PSAT। ए कितना होगा देखो भाई मेरे 50, और यहाँ कितना गया 100। ए अपना 50,100 है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं कोणीय बिंदु, और फिर इधर अपना आ जाएगा z। z अपने पास क्या है x + 2y। तो PSAT पॉइंट, P पॉइंट हमारे पास था 0,50, S पॉइंट हमारे पास था 20,40, A पॉइंट हमारे पास क्या है x पे गए हम 50 और 100, 50,100, ठीक है। A पॉइंट हमारा ये, और T पॉइंट क्या है 0,200, ठीक है। रखो यहाँ x के जगह पे 0 और y के जगह पे 50, तो ये आ गया अपना 100। x के जगह पे 20, y के जगह पे 40, 80, ये भी आ जाएगा 100, ठीक। x के जगह पे 50, y के जगह पे 100, 250, x के जगह पे 0 और y के जगह पे 200, तो ये आ जाएगा आपका 400। तो जो मैक्सिमम, तो ये अपने को मिल जाएगा z मैक्सिमम और z मिनिमम, ये दोनों ही होंगे, ठीक है जी। मैक्सिमम 400 होगा, मिनिमम 100 होगा, 2 पॉइंट्स पर। तो ये क्वेश्चन भी अपना आराम से सॉल्व हो गया। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं, ठीक है जी। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे निम्न अवरोधों के अंतर्गत अधिकतमीकरण ज्ञात कीजिए, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में कुछ ज्यादा नहीं रखा है, मेन पार्ट है इसका ग्राफ, ठीक है। 1 2 3 अवरोध दे रखे हैं आपको, ठीक है। कितने अवरोध दे रखे हैं 3 अवरोध दे रखे हैं, 3 नहीं, ये देखो, और ये भी है y, ठीक है। इसका जो y बराबर 0, ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और हल क्षेत्र हमें निकालना है। चलिए सबसे पहले वाले देखो, अवरोध की बात करते हैं ना, दिया है फिर लिख के टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अवरोध पे आ जाओ। ये पहला अवरोध है, ये दूसरा अवरोध है, ये तीसरा अवरोध है, और ये चौथा अवरोध है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां पर, कोई परेशानी यहां पर नहीं होगी। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं, असमीका को समीकरण बदलते हैं। तो देखो पहला वाला हमारे पास x बराबर 3, फिर दूसरा वाला है अपने पास x + y बराबर 5, तीसरा हमारे पास है x + 2y बराबर लगाना था, क्या लगा दिया, ये बराबर है, ठीक है 6। और इसको तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ये तो हल क्षेत्र की बात कर रहा है। प्रथम y की वैल्यू 0 0 से बड़ी है। चलिए x = 3, ये तो इसमें बिंदु की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसमें पड़ेगी और इसमें पड़ेगी। इसकी बिंदु हम निकाल लेते हैं, इसकी बिंदु भी हम निकाल लेते हैं। x y, देखो x की वैल्यू 0 मानेंगे तो y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0 मानेंगे तो x की वैल्यू 5। यहाँ पे आ जाओ, x की वैल्यू 0 मानेंगे 2y बचेगा, 2 2 3 6, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0 मानेंगे तो x की वैल्यू 6, ठीक है जी। P Q R S, ठीक हो गया। अब आपको लग रहा हो कि भाई क्वेश्चन कितना ही टफ होगा ना, बड़ा आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सो देखो बस थोड़ा ध्यान से देखना है, शानदार क्वेश्चन है। 7वां 8वां 9वां 10वां क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है जी, ये x की वैल्यू इधर पॉजिटिव, इधर x की वैल्यू नेगेटिव, नीचे y की वैल्यू नेगेटिव, ये हमारा केंद्र और y की वैल्यू पॉजिटिव। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पहले वाले पे आ जाओ, x बराबर 3, ठीक है, लेकिन इसका हल क्षेत्र भी तो चाहिए होगा। स्टेप 2, हल क्षेत्र के लिए हल क्षेत्र के लिए अब यहां पर आ जाओ, एक ही चीज है, ठीक है ना, एक ही चीज है, x लिखा हुआ है। अब इसका हल क्षेत्र तुम किस तरफ लोगे, 3 या 3 से बड़े की तरफ, ठीक है। देखो, अगर तुम एक कोई पॉइंट लेते हो, जैसे सपोज करो तुमने एक पॉइंट ले लिया, कोई सा एक पॉइंट ले लो, जैसे 2,0 ले लो, 2,0 पर, है ना, ये अपना इस पे चेक करना है, इस पे, बाकी 0,0 पर ये भी हो जाएगा और ये भी चेक हो जाएगा, ठीक है, बाकी दोनों हो जाएंगे। इस पे केंद्र मत लेना, ले भी सकते हो, क्योंकि y नहीं है ना, इसलिए मैंने एक पॉइंट ले लिया 2,0। अब देखो दूसरा वाला अवरोध क्या है, मैं लिख देता हूँ x प्लस वाई, सेकेंड था, और तीसरा वाला अपने पास था x प्लस 2y बराबर 6, ठीक है ना, ये तीसरा वाला था। संतुष्ट है या नहीं है देखते हैं। x के जगह मैं 2 रखूंगा और इधर अपना 3 है, y है नहीं तो जहाँ कहाँ 0 रखूँ, 3 से बड़ा होता है तो संतुष्ट करे नहीं, तो यानी कि हल क्षेत्र इस बिंदु से बाहर की तरफ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ x के जगह पे 0, y की जगह पे 0, 0 जो होता है वो 5 से बड़ा होता है, संतुष्ट करा नहीं, हल क्षेत्र केंद्र से बाहर की तरफ जाएगा। x के जगह पे 0, y की जगह पे 0, ठीक है, 0 6 से बड़ा होता है, संतुष्ट करा नहीं, इसका हल क्षेत्र केंद्र से बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है जी। सो अब आ जाओ पहले वाले पे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट है, x बराबर 3 है ना, तो x बराबर 3, ये हो x बराबर 3, x बराबर कुछ भी हो उसका जो ग्राफ होता है y x के समांतर बनता है, कक्षा 9 में पढ़ा होगा आपने। ये है अपना पहला वाला x बराबर 3, और इसका हल क्षेत्र 2,0 किधर था, ये पॉइंट 2,0, तो इस बिंदु ने संतुष्ट नहीं किया है, तो हल क्षेत्र इससे बाहर की तरफ जाएगा, इसके बाहर की तरफ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले, 0,5 है, P बिंदु क्या है 0,5, 0,5 ये अपना P बिंदु है, 5,0 ये अपना Q बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाओ, अलग अलग कलर से कर रहा हूं ताकि आप समझ आराम से पाए। दूसरा वाला समीकरण के लिए ये, दूसरे वाले ने भी संतुष्ट नहीं किया था केंद्र ने, तो ये बाहर की तरफ जाएगा, केंद्र से बाहर। 3 अवरोध है, 4 अवरोध है, तो चारों का उपनिष्ठ जहां आएगा वही हमारा हल क्षेत्र होगा, ठीक हो गया। दूसरा वाला भी होगा, तीसरे वाले पे आ जाओ। पॉइंट क्या है अपने पास 0,3, x पे 0 y पे 3, x पे 0 y पे 3, ये अपना हो गया r पॉइंट, r पॉइंट हो गया। s पे आ जाओ 6,0, x पे 6 जाना y पे 0, ये अपना s पॉइंट है। मिलाओ भाई इनको, ठीक है, तो ये अपना तीसरा वाला है। तो तीसरे वाले में भी केंद्र ने संतुष्ट नहीं किया था, केंद्र यहां पर होता है, केंद्र से बाहर की तरफ जाएगा। अगला वाला क्या है y, 0 या 0 से बड़ा, तो y बराबर कुछ भी हो x अक्ष के समांतर होता है, ये है y बराबर 0, ये मत सोच लेना, ठीक है, y बराबर कुछ भी हो, तो इसका हल क्षेत्र इससे बड़ा लेना है, इस लाइन को छोड़ते हुए, ठीक है। तो चारों का जो उपनिष्ठ हल क्षेत्र हुआ वो क्या हुआ बताइए। चारों का 4 अवरोध आए ना, चारों कहां पर मिल रहे हैं, यहां पर मिल रहे हैं, देखो ये वाला पार्ट,
ये वाला पार्ट, ये आपका क्या है, उभयनिष्ठ हिस्सा है। तो देखो ये लाइन तो चल रही ऊपर, तो इसको मैं बोल देता हूँ ना कुछ, इसको मैं ए बोल देता हूँ, ठीक है। तो उपनिष्ठ हल क्षेत्र क्या है, ए बिंदु नहीं है कोई, ध्यान रखना, ए फिर अपना यहाँ पर है पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है, इस वाले पॉइंट का नाम मैं बी बोल देता हूँ, बी। इस वाले पॉइंट यहाँ पे कट किया, यहाँ इस वाले पॉइंट का नाम मैं बोल देता हूँ सी एश एक्स, ठीक है। तो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र क्या हो जाएगा अपना, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र क्या हो जाएगा अपना, ए बी, देखो ए पॉइंट अपना नहीं है, नहीं तो डैश लगा दिया, ए बी सी एश एक्स, एक्स भी अपना पॉइंट नहीं है, ए बी सी एश एक्स, ये वाला और ये वाला कोई पॉइंट नहीं है, ये बस दिखा रहा है कितना जगह हमारा उभयनिष्ठ है, ठीक है। सो अगर बी पॉइंट की बात करें, एक्स पे 3 जा रहा है, वाई पे 2, तो ये अपना है 3,2। सी पॉइंट की बात करें, एक्स पे 4 जा रहा है और वाई पे 1, तो सी पॉइंट अपना है 4,1। एच पॉइंट अपना है 6,0, ठीक है। तो बी सी एक्स 3 ही पॉइंट है, तो यहाँ लिखेंगे कोणीय बिंदु। और इधर अपना आता है जेड, जेड अपने पास क्या है मेरे भाई, माइनस के एक्स प्लस के 2y, है कि नहीं, ओके। तो बिंदु पे आ जाते हैं, पहला बिंदु अपना है बी सी एक्स, बी बिंदु है 3,2, सी बिंदु है 4,1, एच बिंदु है 6,0, इन पे चेक करना है। एक्स के जगह पे -3 हो जाएगा और वाई के जगह पे 2, 4 में से 3 घटाएंगे 1, एक्स के जगह पे 4, वाई के जगह पर 1, -2, एक्स के जगह पे 6 और वाई के जगह पे 0, तो -6, ठीक है। तो सबसे क्या पूछा था हमसे, अधिकतमीकरण, सबसे बड़ा मान यही हो जाएगा, इसलिए z मैक्सिमम जो होगा वो 1 होगा बिंदु P 3,2 पर, ठीक है। तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और आसान है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। दिया अपने को z मैक्सिमम निकालना है अपने पास, x प्लस वाई है, अवरोध हमें दे रखे हैं 2, x माइनस वाई -1, ये 1 से छोटा है, और दूसरा हमें दे रखा है -x प्लस वाई, 0 या 0 से छोटा है, और इसका मतलब क्या होता है, हल क्षेत्र में प्रथम चतुर्थांश में लेना है, ओके। सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, असमीका को समीकरण में बदलो, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का एक्स, इधर क्या हो जाएगा प्लस का एक्स, ठीक। और बिंदु बनाते हैं, देखिए यहाँ x लिखते हैं, यहाँ y, देखो अगर मैं x का मान 0 मानूंगा तो -y बराबर -1, माइनस से माइनस कटेगा आ गया, y का मान 0 मानूंगा तो x का मान -1 आ जाएगा, p बिंदु q बिंदु, x का मान 0 मानूंगा तो y का मान भी 0 हो जाएगा, केंद्र से होता हुआ जाएगा, x का मान 1 मानूंगा तो y का मान 1 हो जाएगा, x का मान 2 मानूंगा तो y का मान 2 हो जाएगा, p q r s। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हल क्षेत्र के लिए, तो हमारे पास पहला वाला तो नॉर्मल समीकरण है, केंद्र पे बात बन जाएगी,
दूसरे वाले पे केंद्र पे बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो एक बिंदु ले लो, जैसे मैंने ले लिया 10,0। 10,0 बहुत बड़ा हो जाएगा, 1,0 ले लो, 1,0, क्योंकि छोटे छोटे बिंदु आए ना, 10 हम दिखाई नहीं पाएंगे। 1,0 ले लो, x के जगह पे 1 रखना, y की जगह पे 0, x के जगह पे 0, y की जगह पे 0। किस में रखना है? असमीका में। पहला असमीका इसका क्या? x माइनस वाई बराबर -1। और दूसरी वाली असमीका थी हमारे पास -x प्लस वाई, 0 0 से छोटा है। तो x के जगह पे 0 रखो, y की जगह पे 0। 0 -1 से छोटा होता है जी नहीं, 0 बड़ा होता है। नंबर लिखा पर माइनस बाई तरफ होता है, तो ये असत्य है। तो इस बिंदु से दूसरी तरफ जाएगा हल। इस पे आ जाओ, x की जगह पर 1 रखो, y की जगह पे 0। 0 -1 से बड़ा होता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका हल क्षेत्र इस बिंदु की तरफ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास ना ग्राफ खत्म हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं। ग्राफ अगर आपके पास कभी कभार अगर ना हो तो कैसे बनाते हैं वो भी सीख लीजिए, ठीक। सो देखो प्यारे बच्चों, ये हमारा इधर x का मान पॉजिटिव में होता है, इधर x का मान नेगेटिव, नीचे y का मान नेगेटिव में होता है, ये हमारा केंद्र है। ऊपर y का मान पॉजिटिव में होता है। बिंदु मेरे सारे ये 1 है, 2 डब्बे में मैंने 1 लिया है, 2 3, -1 -2, -1 -2, 1 2 3, ठीक है। सो पहले वाले बिंदु पे आ जाते हैं। x पे 0 था, पहला वाला बिंदु देखिए मेरे भाई, x पे 0, y पे 1, ये मेरा है P बिंदु। फिर क्या था? अगला बिंदु है -1,0, -1,0, ये Q बिंदु। इन दोनों को मिलाती हुई रेखा खींचो, ठीक है। समीकरण नंबर 1 है ये, लिख भी दो, बढ़िया हो जाएगा। x माइनस वाई बराबर -1। पहले वाले में केंद्र ने संतुष्ट नहीं किया था, तो इसका हल क्षेत्र केंद्र से बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे वाले पे, 0,0 ये हुआ। फिर 1,1, x पे 1 जाना है, y पे भी 1 जाना है, ये हो गया बिंदु R। फिर अगला बिंदु क्या था मेरे पास? x पे 2 जाना है, y पे भी 2 जाना है, x पे 2 y पे 2 ऐश। इनको मिलाते हुए हमें क्या खींचनी है? रेखा खींचनी है। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? माइनस है ना, माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक तो है। x बराबर y। अब यहाँ पर तुम्हें लगेगा कि सर ऐसा टेढ़ा बन जा रहा है, क्योंकि ये ग्राफ नहीं है ना, इसीलिए। तो जब ग्राफ पेपर होगा तो आप मिलाओगे ना, ऐसा कुछ मिलता हुआ जाएगा ऐसे। ऐसा हालांकि लग नहीं रहा है, लेकिन ऐसे कुछ जाएगा कि रेखा, क्योंकि ग्राफ नहीं है तो ऊपर नीचे बिंदु दिख रहे होंगे। तो ये है, ये रेखा ऐसे गई, दूसरी वाली। चाहो तो लिख भी दो, दूसरा क्या है? -x प्लस वाई बराबर 0। तो 1,0 हमने लिया था बिंदु, 1,0 कहाँ होता है? ये है 1,0। तो इसने संतुष्ट किया था, बिल्कुल किया था। तो इसने संतुष्ट किया था, तो इसका हल क्षेत्र इस बिंदु की तरफ जाएगा, इस बिंदु की तरफ। 2 अवरोध हमें दिए गए थे, क्या दोनों का कुछ उभयनिष्ठ हिस्सा में मिला? दोनों का जब कुछ भी उभयनिष्ठ ना है, जब 2 अवरोध होंगे तो दोनों का मिलना चाहिए, 3 होंगे तो तीनों का मिलना चाहिए, ठीक है। तो लिखेंगे दोनों अवरोधों का उभयनिष्ठ हल क्षेत्र नहीं है, इसीलिए कोई हल नहीं होगा। ठीक है। और इसके जितने भी उदाहरण हैं वो मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बना रखे थे। इसकी उदाहरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उदाहरण के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रिपीट मोड में पूछे गए, और इससे भी शानदार शानदार क्वेश्चन उदाहरण में है, इसलिए उदाहरण के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं बोर्ड एग्जाम में।